हेलो दोस्तों, ये अक्टूबर नहीं पंपटोबर है। मार्केट पंप हुए जा रही है। बिटकॉइन के प्राइस को देख के मुझे पूरी उम्मीद है, जितना एक्साइटमेंट मेरे अंदर है और मेरे अंदर तो हमेशा ही रहती है, आपको पता ही है, तो आपके अंदर भी आ गई होगी। बस 2 महीने पुरानी बात है, जब बिटकॉइन का प्राइस $30,000 से नीचे चला गया था, तो लोगों के मन में यही विचार आने लगा था कि क्या बिटकॉइन 4-3 साल के लिए दोबारा सो जाएगा, क्या हमें 3-4 साल का वनवास काटना पड़ेगा। बहुत सारी जो हलचल हुई पड़ी थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे आपको ये दिखाने की कि 3 से 6 महीने के अंदर क्या हो सकता है, और आज वो आपके सामने हकीकत दिख रही है। इसलिए कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी को अगर आप समझोगे, बिटकॉइन को समझोगे, तो कभी आप निराश नहीं होगे। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बिटकॉइन जो है $55,000 पहुंच गया है। 55,000, 55,000। आप 55,000, ये $50,000 तक तो समझ में आया, लेकिन ये एकदम से ये हुआ क्या? $5,000 एक दिन की कैंडल में, ये कैसे हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके पीछे के क्या लॉजिक हैं। यहाँ तक तो जो पिक्चर बन रही थी ना, ये पिक्चर बनी थी कि बैक टू बैक न्यूज़ आ रही थी, फिर चाइना का फंड आया, उसकी वजह से हमने थोड़ा सा सिचुएशन को ख़राब होते देखा, फिर अमेरिका ने इसको बढ़ चढ़ के कहा कि क्रिप्टो करेंसी को हम बैन नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ तक हमने ये पंप देखा, लेकिन उसके बाद जो खेल निकल के आया है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। आप समझ लीजिए, हज़ारों लाखों लोग एकदम से बिटकॉइन के साथ में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जो कल जो डाटा निकल के आया है, सबसे पहले वो समझिए। जो क्रिप्टो क्वांट है, उनके डाटा के हिसाब से जो ये $5,000 की हमें कैंडल देखने को मिली है, $1.6 बिलियन के वर्थ के बिटकॉइन किसी ने मार्केट ऑर्डर पे, मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर लगा के देख दिया कि 40,000 आएगा, $50,000 आएगा, मैं खरीदूंगा, नहीं। मार्केट में जो रेट पे मिला उस पे $1.6 बिलियन, $1.6 बिलियन को अगर INR में कन्वर्ट करोगे ना, आप, मैं श्योर हूँ, आप जो है पढ़ भी नहीं पाओगे। अरबों रुपए के अंदर हिसाब किताब बैठ जाता है, हज़ारों करोड़ों रुपए में हिसाब किताब बैठ जाता है। तो यहाँ आपको समझना है कि ये खेल हो रहा है हमारे साथ में, और ये खेल हुआ क्या, यहाँ पे ये समझ लिया, वेल्स ने बाइंग करी है। ये वेल्स जो हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, ये मात्र लिक्विडेशन नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन की बात करें तो लगभग $17 मिलियन की लिक्विडेशन इसके अंदर देखी गई। तो मैन्युपुलेशन कम, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ज़्यादा हुई। अब इसके अंदर ये हुआ क्यों, ये समझिए। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो बात निकल के आ रही है कि बिटकॉइन का ETF USA के अंदर SCE अप्रूव कर सकती है। SCE का आप समझ में आया ना, कल मैंने न्यूज़ शेयर करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। कि जो SCE के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उन्होंने कहा है कि USA क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाला, हम नहीं करने वाले। अब जो निकल के आ रहा है, हम सबको पता है, पिछले 3 साल से 4 साल से बिटकॉइन ETF के लिए बात अटकी हुई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इस मंथ, जो ब्लूमबर्ग के जो सीनियर एनालिस्ट हैं एरिक, उनके हिसाब से 75% चांस है कि इस महीने, यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको SCE अप्रूव कर दे बिटकॉइन फ्यूचर्स का ETF। अब ETF क्या होता है? ETF आपको समझना पड़ेगा। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और वो क्या होता है? एक्सचेंज एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है। अब स्टॉक एक्सचेंजेस पे हम सबको पता है, लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक मेन जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है, अगर बिटकॉइन उसके अंदर चला जाता है तो कितने लाखों लोग एकदम से जुड़ जाएंगे जो इन एक्सचेंजेस पे, जो क्रिप्टो के हैं, उनसे बचते हैं। अगर वहाँ वो फंड पे अगर लिस्ट हो जाएगा तो क्या खेल हो सकता है। 2016-17 के अंदर क्या हुआ था आपको बता दूं, जब हाइप बनी थी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि CME के जो फ्यूचर्स हैं वो लॉन्च होने थे, और उसके बाद में जब फ्यूचर लॉन्च हुए उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला। तो यही चीज़ अभी हो सकती है जब बिटकॉइन का ETF आए या बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये चीज़ होती है
तो आप ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन का प्राइस अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगाता दिख सकता है। टेक्निकली आपको बताएंगे कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। ये हमने कल चार्ट शेयर किया था, अभी आप देख लो यही रेजिस्टेंस पे है। और ये भी हमने कल आपको बताया था, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। हमने कल ही ये वीडियो बना दी थी, ये क्या कर डाला बिटकॉइन ने। बाद में मत बोलना कि बताया नहीं, जब $50,000 पे था। ये बात सुपर बुलिश सिग्नल था। इस बारे में टेक्निकली हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो अभी समझने की बात है वो यही है, बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है, आप समझो $1 ट्रिलियन। हमारी अभी जो अगर इंडिया की बात करते हैं $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 1 ट्रिलियन हमारी पूरे देश की आधी इकोनॉमी की बात करें तो हमारे जो सपना है $5 ट्रिलियन पे जाने का है, बिटकॉइन $1 ट्रिलियन हो चुका है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी से ऊपर जा चुका है इसका मार्केट कैप, और कई कंट्रीज तो पीछे बहुत पहले ही छूट चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ बढ़ रही है। बहुत सारे लोग डरे सहमे बैठे हैं कि दूसरे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, राजा अभी भ्रमण पे निकला है। जैसे ही राजा थोड़ा सा थकेगा बैठेगा तो आपको ये सारे कॉइन्स भी पंप करते दिखेंगे, ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि बुल रन ऑल्ट कॉइन सीज़न आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे इथीरियम का अपना नया ऑल टाइम हाई बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको जो है बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई, जो कि लगभग इसका $4,400 के आसपास है, अगर इसके ऊपर जाता है, अगर ये कंफर्मेशन हो जाए तो बात बन जाएगी। और फिर आप समझिएगा कि ऑल्ट सीज़न कंफर्म्ड है। क्योंकि आपके साथ में हमने पहले भी ये चार्ट शेयर किया हुआ, पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न। बिटकॉइन में पैसा आता है, बिटकॉइन पंप करता है, फिर इथीरियम के अंदर पैसा आता है, फिर लार्ज कैप बढ़ते हैं, और फिर हर कोई टॉम डिक एंड हैरी। इस टाइम शीबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारे कॉइन्स तो अभी डरे सहमे बैठे हुए हैं, चाल को देख रहे हैं बिटकॉइन की। तो यहाँ पे इस चीज़ को नज़र रखनी है, जब अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के हिसाब से या ऑल्ट कॉइन्स को देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। लेकिन अगर इस साल के एंड में बिटकॉइन क्या कमाल कर सकता है, तो आपको पता है 20 जून 2021 को प्लान जो S2F मॉडल है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और प्रिडिक्शन की बात करें, अगस्त में $47,000 था जो ऐसा रहा, सितंबर में $43,000 रहा, अक्टूबर में $63,000 की लगभग कगार पर है। और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में ये ऑल टाइम हाई भी हो जाए। अगर ये चीज़ होती है तो हो सकता है, जैसा हमने शेयर भी किया था, कि आपको $1 लाख तक भी दिखे इस साल के एंड के अंदर। और जिस हिसाब से ये मॉडल काम करता है, जिस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, तो हो सकता है $1 लाख भी आपको देखने को मिले। लेकिन अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूँ, Q4 की बात करते हैं, वो हमेशा अच्छा रहा है। अक्टूबर का महीना हमेशा अच्छा रहा है, और इस बार भी वो प्रूव हुआ है, 25% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं तो अक्टूबर की बात नहीं करें, अगर Q4 की बात करें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें, तो हाफिंग वाले टाइम पे अच्छा होता है, उसके अगला साल और अच्छा होता है। तो यहाँ पे 2016 के अंदर 58% रिटर्न दिया था, 2017 में अगले साल Q4 के अंदर 200% का रिटर्न दिया था। तो अगर 100-200% की भी रिटर्न अगर देता है, तो ये चीज़ बताती है कि हो सकता है $1 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ चला जाए। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जोड़ के देखनी पड़ती हैं। अगर आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, लार्जर पिक्चर देखनी है, ETF आ रहा है, ETF के लिए पूरे चांसेस बन रहे हैं, फिर पीछे का हिस्ट्री डाटा ये कहता है, सारी कहानी क्या चल रही है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है, किसको कहाँ सपोर्ट मिल रही है, ये सारी चीज़ें तो बताती हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या हो रहा है। इन्हीं चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों टेक्निकली भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने कल भी ये वीडियो बनाई थी, तो आपके साथ में शेयर कर रहा था कि कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है, और आपने देखा लगभग 56,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली, वही जोन है। अब आपको ध्यान रखना है, ये एक जोन था, फिबोनाची की गोल्डन रेशियो थी, और इसके ऊपर क्लोज किया तो बूम, यूजुअली ऐसा ही होता है। और लास्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चाइना की फट की वजह से हमें वहाँ पे नहीं देखने को मिला, और वहाँ से ब्रेक डाउन कर गया था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको देखना है, तो जब कंफर्मेशन आती है, गोल्डन की रेशियो की बात करते हैं, और 0.618 एक बुलिश जो है सिग्नल बोला जाता है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है। आपने देखा विद इन नो टाइम बूम
यहाँ तक पहुँच गया अपने अगले रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे देखना है कि जो इसको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो है $56,000 से $58,000। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें ऑल टाइम हाई भी लगता दिख सकता है। लेकिन बिटकॉइन जब इस हिसाब से थोड़ा ट्रेड करता है या कुछ भी ऐसा 10-15% बढ़ता है तो थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर रहता है, इस जोन से ऊपर रहता है, यानी कि लगभग 51,000 से ऊपर रहता है, तो हमें उम्मीद है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर सकता है और इसके पार जाता है तो ऑल टाइम हाई भी लगाता दिख सकता है इस महीने के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में इन लाइंस के हिसाब से, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो अभी एंट्री नहीं बनती है, हो सकता है थोड़ी करेक्शन आ जाए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप SIP की तरह इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर लार्जर पिक्चर देखते हैं तो ऑल टाइम हाई क्या ये $1,00,000 आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इसकी एडॉप्शन बढ़ रही है तो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे और आप भी और आपकी फैमिली मेम्बर, दोस्त भी हमारी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। साथ के साथ ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे नाम से स्कैम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये यूज़र ID हमारी टेलीग्राम की चेक कर लीजिएगा, @bitcoinexpertindia है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो आप समझ लीजिएगा स्कैमर के चैनल पे हैं। बहुत सारे लोग हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक से फॉलो कीजिएगा, ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स होती हैं वो हम यहाँ करते रहते हैं, जो कई बार यहाँ पे मिस हो जाती हैं या टाइमली नहीं मिल पाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।